हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट, इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हमारा पाचन तंत्र है या जो हमारा पाचन है वो क्या होता है? ये जो डाइजेशन है ये क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं वो सब्सटेंसेस टूटते हैं सिंपलर फॉर्म्स में। ठीक है, सिंपलर फॉर्म्स में टूटते हैं, उसी को ही हम डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटता है ग्लूकोज में, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में। तो क्लियर हो गया क्या है कॉम्प्लेक्स फूड का जब टूटना, जब कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। हम खाते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो ग्लूकोज में टूटा, फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में टूटते हैं, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूटता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें हमारा बक्कल कैविटी होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो देखिए बक्कल कैविटी जो है हमारी, उसमें हमारा यानी कि जो हमारा ओरल कैविटी है, हमारा जो मुंह है जहाँ पे हम खाना रखते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसमें हमारी जीभ आती है, टंग आती है, तालू, पैलेट, टीथ, फेरिंग्स, ये सब आता है। ईसोफेगस आता है, उसके बाद फिर नीचे क्या आता है? स्टमक। स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिओडेनम, जीजनम और इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। और जो हमारे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, जहाँ से हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया और पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो पास होता है थ्रू कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है, ये कॉइल्ड होती है, ठीक है, और मस्कुलर कैनाल होता है। इसके पार्ट्स कौन से होते हैं? म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मस्क्यूलारिस होता है, एक्सटर्ना और सेरोसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपके क्वेश्चन में आ सकती है कि ये कितनी लंबी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कितनी लंबी होती है? तो ये 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बक्कल कैविटी है इसी को ही हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, और हम हिंदी में इसको कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। ठीक, हमारी बक्कल कैविटी जहाँ पे हम खाना रखते हैं, जहाँ पे हमने खाना रखा, इंजेशन हुआ, ठीक है, वो हो गया हमारा बक्कल कैविटी। इंजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज इंजेशन। ये कहाँ से शुरू होता है? ये हमारे मुंह से होता है, माउथ से शुरू होता है। फिर हमारे दांत आते हैं, दांतों के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ टीथ, टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। टीथ के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। उसमें 85 जो हमारे टीथ हैं उसमें 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है और 10% कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे जो दांत हैं वो पहले बच्चों में मिल्क टीथ निकलते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, डाइफोडोंट उसमें जो बच्चों में सिर्फ 20 होते हैं, और मोनोफाइडोंट जब हमारे परमानेंट दूध के दांत गिर जाते हैं तो हमारे परमानेंट दांत आते हैं, उन्हें हम मोनोफाइडोंट कहते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस का जो फॉर्मूला है ये भी पूछा जाता है, क्या है? 2102। ठीक है, क्या है? 2102। और परमानेंट टीथ जो है उसका है 2123। अब ये क्या है, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हमारा होता है ICPM, ये क्या है? इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये हम परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं। देखिए ये होता है हमारा टीथ। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर की लेयर होती है हमारे टीथ की ये होती है इनेमल। ठीक है, इसके बाद जो हमारी लेयर होती है इसको हम कहते हैं डेंटिन, और यहाँ पे जो एक सॉफ्ट पोर्शन होता है ये होता है हमारा पल्प। क्या होता है? पल्प होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे जो दांत होते हैं उसमें सबसे आगे जो है सबसे पहले होते हैं इंसाइजर्स, यानी कि सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर।
ठीक, उसके बाद कैनाइन होते हैं जो हमारे चीर फाड़ के लिए यूज़ होते हैं, निकोले शार्प जिनकी एजेस होती हैं ऐसे करके, ये हमारे कैनाइन हो गए। उसके बाद हमारे 2 जो हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं और 3 हमारे मोलर्स होते हैं, ऐसे करके हम देखते हैं। ठीक है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 ये एडल्ट फार्मूला है। 2 1 2 3 जो है ये एडल्ट फार्मूला है दांतों का। ठीक है, चलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो वो होता है इनामल। जो ये हमारा दांत है, इसकी जो ऊपरी तहत जो वाइट कलर की लेयर होती है ये बहुत हार्ड होती है, इसे हम कहते हैं इनामल। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, टंग देखते हैं। अब हम लोग टंग जो है वो अटैच होती है एक फ्लोर से, कैसे, किसके थ्रू अटैच होती है, फ्रेन्यूलम से होती है। ये क्या होता है, एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है बीनीथ द टंग। अगर हम अपनी टंग देखेंगे तो नीचे एक फोल्ड ऑफ स्किन दिखती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम, बोलते हैं फ्रेन्यूलम। ठीक है, और क्या होता है, टेस्ट, जो हमारी टंग होती है उसमें पैपिलियाज होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे हमें स्वाद मिलता है। पैलेट हमारा तालू होता है, जो हमारा आगे का पार्ट है उसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं और जो पीछे का होता है वो सॉफ्ट पैलेट है। अगर हम अपना पैलेट देखेंगे तो पीछे एक हमको वी शेप का एक स्ट्रक्चर दिखता है, वी शेप का हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम यूवुला कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवुला कहते हैं। अब आते हैं फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स क्या है, ये एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर देखिए ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं, और एपीग्लॉटिस क्या है, ये एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग सॉलिंग, कि हमारा जो खाना है वो ग्लॉटिस में ना चला जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लॉटिस जो है वो विंड पाइप की ओपनिंग होती है। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए ईसोफेगस क्या है, हमने खाना खा लिया, हमने जैसे खाना खा लिया, अब हमारा खाना जो है मुंह से अंदर फेरिंग्स वगैरह से होते हुए नीचे ईसोफेगस पे गया। ईसोफेगस के बाद हमारा ऐसे जे शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। खाना जो है वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप भी इसे कहते हैं, यहाँ से जाता है और हमारे पेट में चला जाता है। तो क्या खाना हमारा डायरेक्ट चला जाता है, नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेरिस्टालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि जो ईसोफेगस है उसमें पेरिस्टालिसिस, ये हमारा ईसोफेगस है, यहाँ पे हमारा खाना है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से खाना जो है वो हमारा नीचे की तरफ आता है। इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, और धीमे धीमे खाना जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश होगा और नीचे की तरफ यानी कि पेट की तरफ आएगा। क्लियर हो गया सबको, तो पेरिस्टालिसिस को याद रखिएगा। इसे हिंदी में क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन, कि क्रमाकुंचन। ठीक है, ये क्या है, पेरिस्टालिसिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टमक की तरफ आते हैं। स्टमक जो है वो हमारा कहाँ होता है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये एक सैक लाइक, बायलोब सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक के भी पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की वो सीक्रेट करती है HCl और डाइजेस्टिव जूसेस को। जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, और HCl क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है। ये क्वेश्चन आता है कि HCl का क्या रोल है, ये बैक्टीरियाज को किल करता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है। ठीक है, फिर हमारे देखिए डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं सिंपलर प्रोटीन्स में। आगे चलते हैं, एक चीज़ और भी आती है, काइम। काइम क्या होता है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम काइम कहते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टमक में नहीं होता है। ये क्वेश्चन आता है, देयर इज़ नो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक। कार्डियक जो है वो सीक्रेट करता है HCl, और पाइलोरिक जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करता है। क्लियर हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हम देखते हैं, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए शी शेप्ड डियोडेनम होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जिसे हम जीजनम कहते हैं। बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड जो होता है वो इलियम होता है। ये लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पूछा जाता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, तो ये हमारी डियोडेनम में प्रेजेंट होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, डियोडेनम में।
हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वो होते हैं सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, मोटिलिन और एंड्रोगैस्ट्रॉन। ठीक है, याद हो गया? सीक्रेटिन, कोलिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, मोटिलिन और एंड्रोगैस्टेरॉन। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, चलिए हम लोग आगे ट्रिक को देखते हैं। देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। सूरज चांद घबरा गए मरकरी को देख के। आप लोग याद रखिएगा, क्या है? सूरज चांद घबरा गए मरकरी को देख के। तो एस से हो गया सीक्रेटिन, सी से चांद से हो गया कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिन, जी से हो गया गैस्ट्रिन, फिर देखिए मरकरी, एम से हो गया मोटिलिन और ई अर्थ से हो गया एंड्रोगैस्टेरॉन। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। वाइडर एंड शॉर्टर होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, 1.5 मीटर होता है लेंथ में। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो क्या है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ सॉल्ट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब देखिए फिर क्या है, जो भी रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में पास हो जाता है। और जो हमारा फीकल मैटर जब बॉडी के थ्रू बाहर जाता है एनस से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफेकिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डिफेकिएशन और इजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइजेज फ्रॉम सीकम। याद रखिएगा, ठीक है? ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर्स की तरह होता है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये कहाँ से अराइज होता है? सीकम से अराइज होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसका काम क्या था? ये डाइजेस्टिंग रफेज, रफेज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एनस क्या है? ये लास्ट पार्ट होता है रेक्टम का, सबसे आखिरी पार्ट जो रेक्टम का होता है वो एनस होता है। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी लार ग्रंथियां हैं उनको देखते हैं। उसमें देखिए आती है पैरोटिड ग्लैंड आती है। कौन सी आती है? पैरोटिड आती है, सबलिंगुअल आती है और सब मैंडिबुलर आती है। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये जो ग्लैंड्स हैं ये सलाइवरी जूस को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, सलाइवा क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट देखिए ये है कि सलाइवा क्या करता है? ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को तोड़ता है। ठीक, अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो है वो एक्ट करती है एज अ पॉइजन ग्लैंड इन स्नेक। तो स्नेक में जो पैरोटिड ग्लैंड है वो पॉइजन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए सलाइवा जो होता है हमारा उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। सलाइवा जो है उसमें 99% वाटर होता है एंड 1% एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, दो एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन, उसी को ही हम सलाइवरी एमाइलेज कह सकते हैं, और लाइजोजाइम होता है। टाइलिन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि टाइलिन क्या करता है। ये स्टार्च, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ओरल कैविटी, स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। और कहाँ से कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है? ओरल कैविटी में। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में हो जाता है। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी। लाइजोजोम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइजोजोम क्या है। लाइजोजोम जो है ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो क्या सिर्फ सलाइवा में ही प्रेजेंट होता है? जी नहीं, ये टीयर्स में भी पाया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है क्या कि लाइजोजोम सलाइवा में प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे आंसू यानी कि हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है। पीएच कितना होता है? 6.8 होता है और लगभग 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सीक्रेट होता है। 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सीक्रेट होता है। ठीक है, अब देखिए लीवर के बारे में देखते हैं हम लोग। लीवर जो है सबसे इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी में। इसका वेट जो है वो 1.5 से 2 kg होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है जो कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होती है, राइट साइड में। ये बाइल जूस का सिक्रीशन करती है और उसका स्टोरेज कहाँ होता है? वो गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल क्या है? ये हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बाइल जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? तो फैट के डाइजेशन में बाइल जो है वो हेल्प करता है। और देखते हैं, विटामिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। विटामिन ए और डी का ये स्टोरेज करता है। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस एंड स्टोरेज करता है। उसके बाद बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का यूज़ होता है, इसमें बनाता है वो। हिमैटोपोएसिस होता है। हिमैटोपोएसिस का मतलब होता है आरबीसी का निर्माण। उसके बाद सीक्रीशन ऑफ हेपारिन, हेपारिन का सीक्रीशन करता है।
और क्लॉटिंग फैक्टर्स में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं और सारे फंक्शन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज देखिए, पैनक्रियाज जो है ये एक लार्ज क्रीम कलर्ड की ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के नीचे होती है। आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज होती है, ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मतलब वो एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करती है। ये एक मिक्स्ड ग्रंथि है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। एंडोक्राइन में हार्मोन्स का भी ये निर्माण मतलब हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है हार्मोन्स का, और एक्सोक्राइन में ये एंजाइम्स और जूसेस का भी सिक्रीशन करती है। हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिसमें हमारे अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करते हैं और जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज़, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये तो हमने पढ़ा उनके जो पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शन है। अब देखिए जो हमारा पाचन तंत्र है वो काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म या प्रोसेस कैसा है। इसमें हमारी 5 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। देखिए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। हमने खाना खाया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, पचा, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका एसिमिलेशन हुआ टिश्यूज़ के थ्रू, और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया। डाइजेशन जो है वो देखिए, डाइजेशन इन माउथ कैविटी में देखिए सबसे पहले जिसमें यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट होता है? एमाइलेज। कौन सा माउथ मतलब जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? एमाइलेज, जो कि क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। उसके बाद आते हैं हम अपने स्टमक में। स्टमक जो है वो फूड को स्टोर करती है 4 से 5 घंटा, ठीक है, 4 से 5 घंटे को स्टोर करती है। फिर उसमें हमारा जो स्टमक है उसमें प्रोटीन्स टूटते हैं, किसमें? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। और एंजाइम कौन सा एक्ट करता है? पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए ये आता है क्वेश्चन में कि रेनिन क्या है। रेनिन जो होता है वो भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि हमारे इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है और वो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में होता है? इन्फेंट्स में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या हो रहा है, कैसे होता है डाइजेशन। इसमें देखिए इसमें भी प्रोटीन्स टूटते हैं अमीनो एसिड में। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में टूटा। अच्छा, प्रोटीन जो है जब पेप्टोन में टूट रहा सॉरी अमीनो एसिड में टूट रहा था तो कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा था? इरेप्सिन, ठीक है। अब माल्टोज जो ग्लूकोज में टूट रहा है तो माल्टेज एंजाइम है। सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। फिर लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। लाइपेज क्या करता है? फैट्स को तोड़ता है। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे सारे के सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये हमारे एंजाइम्स हैं जो टूटने में, तोड़ने में, ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। अब ये हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट करते हैं। देखिए ट्रिक देखिए, एमा ने शुगर ले लिया। एमा जो थी एक लड़की थी, एमा, उसने शुगर ले लिया, ठीक है। अब हम लोग याद कर सकते हैं एमा यानी कि इरेप्सिन, एम से माल्टेज, एंजाइम्स हैं ये शुगर, सुक्रेज, एल ले लिया तो लैक्टेज हो गया और लिया से लाइपेज हो गया। तो ये सारे एंजाइम्स हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं फाइनली रीच करते हैं टिश्यूज़ में विच यूटिलाइजेज देम फॉर देयर एक्टिविटीज़। ये होता है एसिमिलेशन। जो हमारे एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो टिश्यूज़ में जाते हैं, फाइनली वो टिश्यूज़ में जाते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए उनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां देखिए। जॉइंडिस हो गया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसीमिया, हेमोरॉइड्स, लिवर सिरोसिस। ये इनसे संबंधित कुछ बीमारियां हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे ही पॉइंट्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
ये पूछा गया है कि मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, तो हम आंसर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद देखिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये फटाफट क्विक रिवीजन है इसका। सलाइवा क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, सलाइवा जो है वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर क्या करता है, लिवर हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट्स विद हेल्प ऑफ बाइल जूसेस। एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स जो हैं वो एक बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। तो ये क्वेश्चन आता है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन है कि ये लिपिड्स हैं, वॉट एवर क्या भी हैं। तो हम क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होता है जो कि एक बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जाइमेज क्या है, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में। ठीक है, इथेनॉल में। लीवर क्या करता है, ये हेल्प करता है अमोनिया को, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया को यूरिया में बदलने में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस एंड लाइपेज। जो लिपिड्स हैं वो किसकी मदद से टूटते हैं, बाइल जूस और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन के डाइजेशन में। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च किसके थ्रू होता है, एमाइलेज। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च किसके थ्रू होता है, एमाइलेज। जीजनम जो है वो 2.5 मीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है। इलियम जो है वो 3.5 मीटर लॉन्ग होती है और डिओडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है, लीवर और मसल्स में। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो तो लीवर होती है, बट थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर पूछता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो लिवर है। बट अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है तो वो हमारी थायराइड ग्लैंड है। सीक्रीशन ऑफ बाइल इज डन बाय लीवर, ठीक है, वेयर एज स्टोरेज ऑफ बाइल इज अंडर गॉल ब्लैडर। बाइल का सीक्रीशन तो लीवर करता है लेकिन उसे स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। पीएच ऑफ बाइल जूस क्या है, 8.6 होता है। स्टोन जो होता है गॉल ब्लैडर में वो फैट के डाइजेशन में इफेक्ट करता है। सीक्रेटिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है बाय डिओडेनम इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में रिलीज होता है। एंटेरोगैस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है बाय डिओडेनम इन प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स। रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिनोजेन है ये, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन को वो कवर करता है एंजियोटेंसिन में। ठीक है, सिंपल शुगर जो है वो सुक्रोज में टूटती है। स्टीवा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीविया क्या है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जोंटिक सेल्स जो है स्टमक में वो क्या सीक्रेट करते हैं, HCl को सीक्रेट करते हैं। हिपैरिन क्या है, ये एक एंटीकोगुलेंट है जो कि लीवर में है। ठीक है, ब्लड थिनर की तरह ये एक्ट करता है, एंटीकोगुलेंट है, कहाँ है, लीवर में। हिपैरिन इज अ ब्लड थिनर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिपैरिन क्या है, वो ब्लड थिनर है। अब देखिए स्कैटोल एंड इंडोल जो फीकस में प्रेजेंट, हमारा जो फीकस होता है उसमें स्कैटोल और इंडोल प्रेजेंट होते हैं जो कि फीकल ओडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो फीकस से स्मेल आती है वो कैसे आती है, किसकी वजह से, स्कैटोल और इंडोल की वजह से आती है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सब भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स लर्न करना है तो लर्न इट पे आए। थैंक यू।